आज हम बात करने वाले हैं आपके प्रश्नमाला 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, जो कि आपको दे रखा है। दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1। ये हमको इसको लिख के ये लाना है। ठीक है, LHS पार्ट और RHS पार्ट को बराबर करना है, यानी कि LHS पार्ट को हल करके RHS पार्ट लाना है, यानी कि 1 लेके आना है हमको। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो LHS हमने लिख लिया, बायां पक्ष tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, यह देखो हमको क्या बनाना है, पूरक कोण बनाना है। पूरक कोण क्या होता है? 90 डिग्री कोण। तो पहले क्या किया, 48 और 23 को हम जोड़ के देखेंगे पूरक कोण है कि नहीं है। 8 और 3 कितने होते हैं? 11, और ये हो गया 71। ठीक है, तो 71 डिग्री पूरक कोण थोड़ी ना होता है, 90 डिग्री होता है पूरक कोण। तो 23 को जोड़ने पर तो 90 नहीं बन रहा। क्या 42 को जोड़ के देखो, 48 में 42 को जोड़ के देखो कि 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 8 और 2 0, 4 और 4 8 और 1 9, 90 बन गया। यानी कि 48 का जो पूरक कोण है वो क्या है? 42 डिग्री है। 48 का पूरक कोण क्या है? 42 है। और 23 और 67 को जोड़ेंगे तो ये 90 हो जाएगा, यानी 67 का 23 है या 23 का 67 है। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले 42 को लिख लेंगे, 23 को बाद में लिख लेंगे। देखो कैसे, tan 48 डिग्री और tan 42 को आगे ले आएंगे, tan 42 डिग्री, फिर tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसको, इन दोनों में से एक को चेंज कर लो। दोनों पूरक कोण है, कोई से को कर लो, चाहे 42 डिग्री वाले को कर लो, चाहे 48 वाले। हम 48 वाले को कर लेते हैं पहले। tan 48 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस a, tan 90 डिग्री माइनस, अब क्या लिखेंगे? 42। 42 में से 90 में से 42 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। इसलिए क्या लिख लिया इसको? 42 डिग्री लिख लिया। ठीक है, अब 48 वाला तो बदल गया, कितना आ रहा है? अब क्या लिखेंगे? tan 42, जो बच रहा है उसको लिख लेंगे tan 42 डिग्री, फिर tan 23 डिग्री और tan 67 में से एक को बदल लो। किसको? tan 23 को बदल लो। चलो, तो tan 90 डिग्री और 90 में से 67 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। 23 का पूरा कोण क्या है? 67, तो 67 घटा दिया। 90 में से 67 घटाने पर 23 आ जाता है। तो tan 23 67 डिग्री बचा जो। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अब देखो, tan 90 माइनस ए को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं कोट थीटा या कोट ए। तो कोट थीटा का मान कितना है इसमें? 42 डिग्री। तो कोट 42 डिग्री और tan 42 डिग्री। ठीक है, फिर tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? कोट थीटा। तो इसको क्या लिख दिया? कोट, और थीटा का मान कितना है? 67 डिग्री। तो इधर लिख दिया 67 डिग्री, और ये tan 67 है ही, ये लिख दिया 67 डिग्री। ठीक है, अब कोट 42 डिग्री क्या लिख सकते हैं? 1/tan थीटा। तो 1/tan 42 डिग्री, tan थीटा का मान कितना है? 42 डिग्री, इंटू है यहाँ, यहाँ क्या है? गुणा का चिन्ह है, तो गुणा, यहाँ भी गुणा, यहाँ भी गुणा, मतलब सभी जगह यहाँ क्या है? गुणा है। यहाँ गुणा लगा दिया। ठीक है, यहाँ भी लगा दिया 42 डिग्री, यहाँ गुणा का चिन्ह है, फिर गुणा कोट 67 डिग्री। तो कोट 67 क्या लिख सकते हैं? 1/tan थीटा, यानी tan 67 डिग्री, थीटा का मान कितना है? 67 डिग्री, गुणा tan 67 को ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो कट जाएगा, tan 42 से tan 42 कट गया, tan 67 से tan 67 कट गया, कितना बचा? एक बच रहा है। एक को एक से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस एक ही बच जाएगा। ठीक है, एक गुणा ये भी एक, तो एक को एक से गुणा करते हैं कितने बचते हैं? एक। तो ये हमारा RHS पार्ट हमको एक ही लाना था और एक आ गया, यानी कि LHS बराबर क्या आ गया? RHS आ गया। इति सिद्धम, ये हमको सिद्ध करके बताना था, जो सिद्ध हो गया। ये क्या आ गया हमारा? RHS प्रूव हो गया ये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दूसरा, इसी का दूसरा है। कोस 38 डिग्री कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री बराबर 0। जीरो लेकर के आना है इसमें, RHS पार्ट जीरो लेकर के आना है हमको। तो LHS को हल करके जीरो लेके आना है। तो ये दोनों देखो,
38 और 52, 38 और 52, तो 38 और 52 क्या है, पूरा कोण है। 52 में 38 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 90 डिग्री। तो इसमें से एक एक को बदल लेंगे दोनों में से। देखो कोस 38 को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 52, क्योंकि 38 का पूरा कोण क्या है, 52 है। 38 में 52 जोड़ते हैं तो 90 आ जाता है। तो 38 की जगह 90 लिख देंगे। 90 में से 52 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो इधर लिख दिया 52, यहाँ लिख दिया 52। अब क्या करेंगे, कोस 52 डिग्री माइनस, अब इसमें से भी एक को बदल लेंगे, या तो साइन 38 को बदल लो आगे वाले कोई। साइन 38 क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 52, यानी कि 52 में से 90 में से 52 घटाएंगे तो 38 आ जाएगा। साइन 52 डिग्री जो बचा उसको लिख दिया। अब देखो कोस 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। कोस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। थीटा का मान क्या है, 52 डिग्री, तो 52 डिग्री लिख दिया यहाँ पर। फिर कोस 52 डिग्री, फिर माइनस साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा। थीटा का मान क्या है, 52 डिग्री, इसको क्या लिख देंगे, कोस। थीटा का मान क्या है, 52, तो 52 डिग्री। फिर साइन 52 डिग्री, बिल्कुल यहाँ देखो साइन 52 कोस 52, मतलब दोनों तरफ कोस 52 भी है, कोस 52 भी है, साइन 52 है, साइन 52 है, दोनों तरफ ही है। तो इनको एक बार सीरियल वाइज लिख लेंगे, जैसे साइन 52 डिग्री और कोस 52 डिग्री। अब इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, माइनस साइन 52 को आगे लिख लो, साइन 52 डिग्री, और कोस 52 डिग्री जो बचा उसको लिख लो। गुणा का चिन्ह होता है इनके बीच में, तो क्या हो गया, कोस 52 डिग्री। अब देखो आगे भी साइन 52 डिग्री कोस 52 डिग्री है, और पीछे भी क्या है, साइन 52 डिग्री कोस 52 डिग्री है। मतलब ये क्या है, कट जाएंगे। एक तो प्लस का साइन 52 कोस 52 है, और एक माइनस का साइन 52 कोस 52 है। तो ये क्या हो गया, कट गया। कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, प्लस माइनस की संख्या थी जो कट के कितनी आ गई, 0 आ गई। ये RHS पार्ट आ गया। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, यानी कि इति सिद्धम। थैंक यू स्टूडेंट्स।